ऑपरेशन गज़ब लिल हक, पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले जारी। पाक अफवाज ने कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 14-15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ये ज़ेर ज़मीन टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल करते थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासिर कई मुल्क उसे खुला रखने के लिए अमरीका के साथ मिलकर अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ के साहली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं अभी वाज़ेह नहीं। ये भी कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। यह हमेशा टीम वर्क होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। ईरान अभी तक हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अमरीका ने ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। कहा कि खार्क जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लेकिन शायद वहाँ तफरीह के लिए चंद बार और हमला करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दीगर मुल्कों हत्ता कि चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। खित्ते में अमरीका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खित्ते के ममालिक अमरीका और जारे मुल्कों को बेदखल करें क्योंकि इन मुल्कों को तशवीश सिर्फ इसराइल की है। अब्बास इराक़ची ने यह भी कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। कहा कि अमरीका ने जुमे को रासुल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। पड़ोसी मुल्कों से हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम दागे जा रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि अमरीका ने खार्क जजीरे पर हमले के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की ज़मीन इस्तेमाल की थी। अमारात ने कहा कि तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है और उसमें जहानत नज़र नहीं आती। अमाराती सदर की सफारती मुशीर ने कहा है कि अमारात को दिफा का हक है, मगर दलील और मंतक़ को तरजीह बनाया हुआ है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि खार्क जजीरे के 55 खाम तेल के स्टोरेज टैंक्स मुकम्मल महफूज हैं। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेज़ी से कम हो रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया कि इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी आग भड़क उठी। इराक के शहर अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, ऑपरेशन मुअत्तल। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रडार सिस्टम पर ड्रोन हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी के सनती कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब में खरज में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमले का दावा। कहा कि मिसाइल हमले का हदफ अमरीकी अड्डा था जहां F-35 और F-16 जहाज थे। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि खरज की जानिब 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया गया था। ईरान पर अमरीकी और इस्राएली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों की तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। ईरानी हुकूमत के मुताबिक तबाह 36,000 इमारती रिहायशी यूनिट्स हैं। सिर्फ तेहरान में अमरीका और इसराइल ने 10,000 इमारतों को निशाना बनाया, जिनमें 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज़ और 120 स्कूल्स शामिल हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जो तबाही हुई उसे पहले से बेहतर बनाकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी अवाम के तावन से सूरत हाल को भी गुजार लेंगे। मुश्किलात के बावजूद अवामी खिदमत की फराहमी में कोई बड़ा तात्तुल नहीं। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अमरीकी अड्डों को मशरक़ वस्ता की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया।
कहा कि इस जंग ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे किसी की हिफाजत नहीं करते। ईरानी स्पीकर ने मजीद कहा है कि अमरीका को इसराइल के अलावा किसी की परवाह नहीं, अमरीका सबको इसराइल के लिए कुर्बान करता है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कत्ल की खबर अफवाह है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू खैरियत से हैं। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। इन जहाज़ों पर 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका है। तुर्की को इजाज़त मिलने के बाद फ्रांस और इटली ने अपने जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से बराह रास्त राबते का फैसला किया है। हुकूमत ने मिट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपये 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला। वजारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि PTI दौर में आलमी मंडी में तेल $120 फी बैरल हुआ। PTI दौर में तेल पर 24 रुपये फी लीटर एडजस्टमेंट दी गई थी। उस वक्त सार्फिन पर इजाफी टैक्स लगाए बगैर बंदोबस्त किया गया था। इस फैसले को उस वक्त अपोजिशन ने IMF मुखालिफ करार दिया था। मौजूदा हुकूमत भी तकरीबन उसी सूरत हाल में खड़ी है। हुकूमत ने 23 अरब रुपए का फ़र्क पूरा किया, जो डीजल पर 75 रुपये और पेट्रोल पर 50 रुपये फी लीटर बनता है। PTI दौर में पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया गया था। एक हफ्ते में मिट्टी के तेल की कीमत में 170 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है। अगले 2 महीने के दौरान तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। 60% सरकारी गाड़ियों के ग्राउंड किए जाने के फैसले पर अमल दरामद का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5 से 30% तक कटौती होगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों से बतदरीज कटौती को अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सरकारी अफसरान, वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर जल्द 2 तरफा मुज़ाकरात पर जोर। जंग बंदी की तरफ बढ़ने और इख्तिलाफात बातचीत से हल करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अफ़गान हम मनसब से टेलीफोन गुफ्तगू की। अफ़गान उमूर के लिए चीन के ख़ुसूसी एलची पाक अफ़गान सालिसी के लिए मुतहरिक हैं। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहरा और कशीदगी से गुरेज करें। स्विट्ज़रलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। कहा कि गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतालिक फ़ौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं। अमेरिका की 3 दीगर परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतालिक परवाज़ों को इजाज़त दी जा सकती है। ज़ख्मियों की मुंतकली और गैर जंगी परवाज़ों की इजाज़त है। ईरान जंग शुरू होने के बाद इसराइल और लेबनान के दरमियान पहला राबता जल्द मुतवक्के। जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। इसराइली अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात पेरिस या क़िब्रस में होंगे। सदर ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। जनूबी लेबनान में सेहत मरकज़ पर इसराइल के हमले में 12 अफराद शहीद। ईरान पर 28 फरवरी से शुरू हुए अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1444 हो गई। लेबनान पर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 826 हो गई। लेबनान में 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 14 अफराद मारे गए। मुत्तहदा अरब अमारात में 6, बहरीन में 2, सऊदी अरब में 2, कुवैत में 6 अफराद जान से गए। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी ठिकानों पर हमलों के दौरान ओमान में 3 अफराद जान से गए।
ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान अब तक 11 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। मशरक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान इराक़ में मारे गए अफराद की तादाद 26 हो गई। लाहौर के पौश इलाके डिफेंस में रमज़ान में सहरी के लिए घर से बाहर जाने वालों के घर में 19 करोड़ रुपए की डकैती। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 डाकू सफ़ेद कार में आए। 2 नकाब पोश डाकू शलवार कमीज पहने हुए थे। डाकू ने पहले चौकीदार को यरगमाल बनाया। अहले खाना सहरी के बाद वापस आए तो उन्हें भी यरगमाल बना लिया। डाकू 19 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, कीमती घड़ियां, मोबाइल फ़ोन लूट कर सफ़ेद कार में ही फरार हो गए। हैदराबाद हाली रोड से शादी हॉल के अगवा मालिक को 20 लाख रुपए तावान लेकर छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवा सादा लिबास में मलबूस 3 एहलकारों समेत 5 अफराद ने किया। मुलव्विस 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल, तावान की रकम बरामद कर ली गई। मुल्तान, भावलपुर, कमालिया, चिन्योट और सरगोदा समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान से 2 बसों के जरिए मजीद 65 तालिब इल्म कोयटा पहुंच गए। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल और उसके तमाम सूरतों की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि महज़ब मुआशरे बाहमी एहतराम और इसार पर कायम होते हैं। इस्लाम को इंतहा पसंद ख़यालात से मंसूब करना सरीहन ला इल्मी है। पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सहबर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि माह रमज़ान में अशिया खुनोश की कीमतों पर कंट्रोल से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का सूबे की तरक्की और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका इकदाम जारी रखने का आज़म। मुत्तहदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में भारत के 17, पाकिस्तान, नेपाल और फिलीपींस के 2 शहरी, जबकि बांग्लादेश और मिस्र का 1 शहरी शामिल है। अमाराती हुक्काम के मुताबिक मुलज़मान 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में काम कर रहे थे। एक ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जाली वीडियोज़ बना रहा था। अमेरिका और यूरोप समेत 44 ममालिक की 45% ख़वातीन का रात में तनहा बाहर निकलने से खौफ का इजहार। जिनसी हरासानी और तशद्दुद का सामना करने की शिकायत में इजाफा हुआ। गैलप की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर सिनफी मसावात के तासुर में बेहतरी तो आई, मगर ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मर्दों के मुकाबले में दुगना हुआ है। आलमी सतह पर रात को बाहर निकलने में खौफ का इजहार 26% मर्दों ने किया, जबकि ख़वातीन में ये शरह 45% नज़र आई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नज़र आया जहाँ ये शरह बराबर दिखाई दी। पाकिस्तान में 69% मर्द और 70% ख़वातीन ने रात में तनहा बाहर जाते हुए खौफ का इजहार किया। आलमी सतह पर जिनसी हरासानी का सामना करने की शिकायत करने वाली ख़वातीन की शरह 7% से 10% हो गई, जिसमें 18 से 24 साल की नौजवान लड़कियों की जानिब से ये शिकायत 4% इजाफे से 20% हो गई। तशद्दुद का सामना करने वाली ख़वातीन की शरह भी 3% इजाफे के बाद 17% पर देखी गई।
अगर मेहदी की जगह वो बांग्लादेशी टीम के कप्तान होते तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते। सलमान अली आगा का मुतनाज़ रन आउट पर रद्द-ए-अमल, कहा कि मेहदी हसन ने भी जो किया वो कानून के मुताबिक है। साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बांग्लादेशी कप्तान की हरकत को नापसंदीदा कहा। नौजवानों को मशवरा दिया कि चाहे वर्ल्ड कप फाइनल दाव पर लगा हो, लेकिन वो ना करना जो बांग्लादेश के कप्तान ने किया। फेयर प्ले के बगैर खेल नहीं रहता। दूसरी जानिब आईसीसी ने सलमान अली आगा को आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें तंबीह जारी कर दी। माशाल्लाह every year it's been growing. हम काफ़ी साल से इस पे काम कर रहे हैं। It's one of the top tournaments happening in Karachi. वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमारे हर साल होते हैं और रमज़ान में होते हैं और बहुत सीरियस टीम्स खेलती हैं। बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं और कुछ इनिशियल लेवल पे भी अच्छे प्लेयर्स हैं। टफ गेम्स हुई है मगर सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट इट्स नाइस टू विन द गेम। कराची में 2 रोज़ा राका वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 40 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की, जिसमें हर उम्र के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी शामिल थे। इवेंट पे शरीक प्लेयर्स का कहना था कि उन्होंने टूर्नामेंट खूब इंजॉय किया। कराची में रमज़ान सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ दीगर स्पोर्ट्स में भी ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से अप्रैल में होने वाली फार्मूला 1 की 2 रेसें मनसूख। फार्मूला 1 ने बहरीन ग्रां प्री और सऊदी अरब ग्रां प्री को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। बहरीन ग्रां प्री 12 और सऊदी अरब ग्रां प्री 19 अप्रैल को शेड्यूल थी। फार्मूला 2, फार्मूला 3 और एकेडमी रेस को भी मनसूख कर दिया गया। समंदर का बढ़ता दर्जा हरारत और ट्रॉलरों से मछलियों का शिकार मरजान की चट्टानों को निगलने लगा। पाकिस्तान में मरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान की टीम ने मरजान की चट्टानों की बहाली की मुहिम शुरू कर दी। इन चट्टानों को नई जिंदगी देने का आगाज कर दिया गया। मरजान की मुतासर चट्टानों के टुकड़ों को समंदर से निकाला जाता है, समंदरी पत्थरों पर एहतियात से जोड़कर फिर गहरे समंदर में बनाई गई नर्सरी में लौटा दिया जाता है, जहां कुदरत उनकी परवरिश करती है और कुछ अरसे बाद मरजान के नन्हे टुकड़े सांस लेती चट्टानों में बदल जाते हैं। ईद आती है भाई, इसकी तो बात ही अलग है। रमजान में इफ्तार के बाद शॉपिंग करने की तो बात ही अलग है भाई। मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली है, बस बैग वगैरह रह गए जो आज मैंने खरीदनी है। मॉल्स की वैरायटी में बात अलग होती है, स्टॉल की वैरायटी में बात अलग होती है। हमें स्टॉल भी देखना है और मॉल्स में भी देखना है। और ईद करीब आते ही कराची के बाज़ारों में ख़रीदारी का सिलसिला तेज़ हो गया। रात गए तक बाज़ारों में गहमा गहमी और रौनकें।